गाड़ी मत ले चलो डर रहा है। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो फाइनली गाइज अभी हो चुकी सुबह और सुबह के बज चुके हैं 10 बजे कंटेंट की शुरुआत कर रहा हूँ। फिलहाल आज दिन भर में थोड़ी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ना कुछ डिफरेंट लोकेशन पे आज जाने का प्लान है। जैसा कि आपको बता दूँ, मैं अभी जो 14 फरवरी थी, दिन था बृहस्पतिवार, तो उस समय की अपडेट के रूप में आज फिर से कुछ एक नई चीज़ें सामने निकल कर आ रही। जैसा कि आप सभी को पता है, 14 फरवरी को बिजरानी जोन में गणेश पवार जी के ऊपर टाइगर ने अटैक किया था और उसके बाद सांवलदे के लोगों द्वारा जन आक्रोश जताया गया था वन विभाग के खिलाफ। तो उस जन आक्रोश में फिलहाल अभी जो अपडेट है वो तो यही है कि उस आक्रोश के दौरान जैसा कि सांवलदे विलेज के लोगों ने वन बैरियर के पास में सड़क को ब्लॉक कर दिया था, जिसमें यातायात साधन पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गए थे। जैसा कि सुनने में आया, उस तरफ 100 लगभग वाहन खड़े थे जिनके टायर पूरी तरह से जाम। मतलब जब आगे रास्ता ही ब्लॉक कर दिया है तो फिर चीज़ें कैसे आगे क्रॉस करेंगे, है ना। तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी जिससे कि आम जनता को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो फिलहाल उस दिक्कत की वजह से और उस जन आक्रोश की वजह से फॉरेस्ट विभाग को तो शायद उससे कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, बट फिलहाल फॉरेस्ट विभाग द्वारा उन ग्रामवासियों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो उस मुकदमे में लगभग सुनने में आ रहा है कि 51 लोगों के ऊपर ये मुकदमा दर्ज है। बट इस मुकदमे के बाद जो गांव के लोगों का आक्रोश है गाइस, वो एक अलग ही चरम पर पहुंच गया है। और अभी तक तो था क्या कि कुछ लोग उस जगह पे जन आक्रोश कर रहे थे और सीधे सीधे गांव वालों का कहना है कि अगर इस तरह पुलिस विभाग या फिर वन विभाग गांव की जनता की आवाज़ को दबाने का कोशिश करेगा तो इतनी आसानी से ये चीज़ें दबने वाली नहीं है। उनका साफ साफ कहना है, अगर इस तरह ही हम लोगों ने मरना है, जैसे कि टाइगर के हाथों ही हमारी जान जानी है, तो क्यों ना जन आक्रोश करके हम लोग जेल में चले जाएं। उस जगह पे सुरक्षित भी रहेंगे, खाना भी मिलेगा, जो भी चीज़ें रहेंगी जेल के अंदर तो रहेंगे ना, सुरक्षित तो रहेंगे। कुछ ऐसा उनका मानना है, या कह सकते हैं जो हमलावर बाघ है उसे पकड़ने के लिए। और जो घायल परिवार हैं या जिन परिवारों को टाइगर ने हमले किए हैं, जिन परिवारों के ऊपर, उनको उचित मुआवजा मिलने की राह में ये आक्रोश किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर कंटेंट में बने रहेंगे और साथ ही चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और साथ ही गाइस, आप लोगों के ना लाइक और कमेंट की मुझे काफ़ी ज़्यादा आस रहती है कि हाँ, आप लोग ज़रूर कंटेंट को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। फ़िलहाल इस तरह की कुछ चीज़ें अभी नज़र नहीं आ रही है। सो मेहनत सिर्फ आप लोगों को अपडेट देने के लिए और इस जगह से वाइल्ड एनिमल्स को दिखाने के लिए ही करता हूँ। फिलहाल अपने को तो चीज़ें देखने को मिलती ही हैं। सोचता हूँ कि क्यों ना अपना जो एफर्ट है वो आप लोगों के लिए भी लगाया जाए, आप लोगों को चीज़ें दिखाई जाए। हो सकता है कि उससे आपको और मेरे को दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हों, जैसे कि आपको कुछ नई अपडेट और कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाए और फिलहाल अपने को अपने जो सब्सक्राइबर हैं वो गेन हो जाए। तो इसी होप के साथ यही कहूँगा कि आप ज़रूर कंटेंट में बने रहेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और चैनल अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। तो फिलहाल आप बात कर लेते हैं अपडेट की। जो अपडेट है सांवलदे विलेज की तरफ से। फिलहाल आपने जो लास्ट टाइगर का इंसिडेंट सुना होगा, जैसे कि लास्ट टाइगर अटैक था गणेश पवार जी के ऊपर, और जो अटैक किया गया था बिजरानी रेंज में। जैसे कि जो गणेश पवार जी थे उनके बारे में आपको बता चुका हूँ, दैनिक श्रमिक थे और गश्त के दौरान टाइगर ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया था, जिससे गुस्साए लोगों ने सांवलदे की तरफ जो वन बैरियर है
उस तरफ ना गुस्से में आकर जन आक्रोश कर दिया था और उस सड़क को बंद कर दिया था। फिलहाल उस तरफ सड़क के बंद हो जाने से गाड़ियों की जो आवागवी थी वो पूरी तरह से रुक चुकी थी। तो फिलहाल उस दिन उस तरफ जो जंगल सफारी का रूटीन था, जैसे कि हमेशा सुबह के टाइम और इवनिंग के टाइम 2 समय ही है जिम कॉर्बेट में जंगल सफारी को लेकर। तो रोज़ाना की तरह सफारी का टाइम था और सड़क जाम होने की वजह से जंगल में जो लोगों को घूमने जाना था वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग के लिए या जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो लोग समय से उस जगह पर नहीं पहुंच पाए, जिससे कॉर्बेट के अधिकारी द्वारा उस क्षेत्र में जितने भी लोग जन आक्रोश में प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाई गई थी। तो उससे लोगों का जो आक्रोश था वो तो बढ़ ही चुका था। फिलहाल 18 फरवरी को फिर से उससे बड़ा जन आक्रोश किया जाना था। फिलहाल कुछ हद तक वो जन आक्रोश किया भी गया। तो उसमें क्या था कि जब डीएफओ ऑफिस में गांव के लोग पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया, फिलहाल उस जगह पर जो डीएफओ थे ना वो नहीं मिले, क्योंकि वो जनता के आने से पहले उस जगह से चले गए थे। तो जिस वजह से उनके समक्ष ये प्रदर्शन नहीं हो पाया। तो फिलहाल जो उस तरफ से चीज़ें आई सांवलदे की तरफ से, दिन 18 फरवरी का ही था और 18 फरवरी को उस तरफ एक टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया गया और ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसको ढेला रेस्क्यू सेंटर की तरफ ले गए, क्योंकि उस तरफ ले जाने के बाद उस टाइगर का जो पोस्टमार्टम था वो किया जाना था। फिलहाल उसके जो बाल हैं और जो सैंपल जैसे कि लिया जाता है वो सैंपल भेज दिया गया है और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तो तब तक कह सकते हैं कि अभी ये कह पाना कठिन है जो टाइगर पकड़ा गया है क्या वो टाइगर वही है जिसने गणेश पवार जी के ऊपर हमला किया था, या इससे पहले जो हमला हुआ था सांवलदे में। तो सांवलदे में वो हमला हुआ था 13 फरवरी को टाइगर द्वारा दैनिक श्रमिक जो कि छुट्टी पे आए हुए थे 5 दिन की, जिनका नाम प्रेम सिंह था, जो डीएफओ कार्यालय में काम कर रहे थे। तो वो छुट्टी में आए थे अपने घर और छुट्टी के दिन वो चले गए थोड़ी लकड़ी लेने के लिए। वो अपने पत्नी और अपने बेटे के साथ चले गए थे जंगल की तरफ। तो 13 फरवरी को उन्हें टाइगर ने अपना शिकार बना लिया था और ठीक 13 फरवरी को ही एक हमला हुआ था आपके क्यारी विलेज की तरफ। तो उस तरफ वो भी गए थे जंगल में घास लेने के लिए। तो 13 फरवरी को टाइगर ने 2 हमले किए थे और दोनों अलग अलग जगह में। क्यारी वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र आता है सीतावनी के जंगल की तरफ का, और जो सांवलदे वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र है आपके ढेला रेंज की साइड का। तो इस तरफ ढेला रेंज और बिजरानी जो रेंज है उस तरफ के जो नाले हैं ना, बिजरानी रेंज के नाले, वो उधर सांवलदे की तरफ आते हैं, जिस जगह पे लास्ट जो किल था प्रेम सिंह का। तो उस तरफ टाइगर की मूवमेंट काफ़ी समय से बन रही थी और उसको कैमरे ट्रैप के माध्यम से ट्रैक भी किया जा रहा था। काफ़ी हद तक उसे ट्रैक भी किया गया। फिलहाल उस जगह पे कई दिनों से ना कई टाइगर देखे जा रहे थे, जिसमें से कि एक टाइगर को वन विभाग फॉलो कर रहा था और जिसे पकड़ने के लिए उस तरफ शिकार लगाया गया था। और फाइनली रात के समय 18 फरवरी को टाइगर को सांवलदे
के जंगल से पकड़ लिया गया। तो फिलहाल जब उसको पकड़ा ना, उस तरफ रात ही बाघ को ढेला रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया, जिससे कि उसका डीएनए टेस्ट के लिए जो सैंपल है वो लिए जा सके। तो इस चीज़ को जो डॉक्टर सांकेत डोवाल हैं, सीटीआर के निर्देशक, उनके द्वारा इसे ढेला रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। तो फिलहाल अभी इस घटना के बाद और बिजरानी रेंज में हुई घटना के बाद जो जन आक्रोश था ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच गया था। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब वन बैरियर के आगे धरना प्रदर्शन किया गया, वन विभाग का विरोध किया गया, तो कुछ लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो गई थी, जिससे ग्रामीणों में ना बहुत ज़्यादा आक्रोश था। फिलहाल थोड़ी राहत की सांस कह सकते हैं वन विभाग ने भी ली है और गांव के लोगों ने भी, क्योंकि फिलहाल उस तरफ से एक टाइगर को रेस्क्यू किया गया है। बट अभी ये श्योर नहीं है कि 100% वही टाइगर रेस्क्यू किया गया है जो ह्यूमन बींग्स के ऊपर हमला कर रहा था, या ह्यूमन बींग्स की जिसने अब तक जान ले ली है। तो ये थोड़ी अभी जब रिपोर्ट आएगी उसी से कंफर्म होगा। फिलहाल के लिए ग्रामीणों को जंगल में जाने से अभी वन विभाग रोक रहा है, और ग्रामीणों का जंगल में नहीं जाने की जो एक्टिविटी है उससे कहीं ना कहीं गांव के लोगों को दिक्कतों का सामना तो करना पड़ ही रहा है अभी उस क्षेत्र में, जैसे कि बाघ घूम रहे हैं। तो ये चीजें अभी सामने आ रही हैं। फिलहाल जो धरना है ना, अभी धरना प्रदर्शन वन विभाग के खिलाफ खत्म नहीं हुआ है। इस धरने को अभी आगे भी महापंचायत द्वारा, जैसे कि संघर्ष समिति का ये धरना था जो अभी समाप्त हुआ, बट 24 फरवरी को महापंचायत जो होनी है वो होनी है गाइज, अभी 24 तारीख को, और समय जो दिया गया वो है 11 बजे का। तो फिलहाल जो सीटीआर के निर्देशक हैं डॉक्टर सांकेत बडोला, और जो उप निर्देशक हैं राहुल मिश्रा जी, साथ ही जो रेंजर हैं वह हैं भानु प्रताप, पर जो पद का दुरुपयोग और लापरवाही बरतने का आरोप अभी गांव के जो लोग हैं ना, वो इस जन आक्रोश में बार बार उठा रहे हैं, और कई चीज़ें जैसे कि मुकदमा करने की मांग भी कर रहे हैं। बट अभी देखो किस तरह की चीज़ें हैं, अभी इस पे टिप्पणी करना तो थोड़ी गलत हो जाएगा। बाकी यही है कि चीज़ें कुछ इस तरह की हैं, तो वही अपडेट के तौर पे आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी देखो फ्यूचर क्या चीज़ें सामने लेकर आता है वो देखेंगे। फिलहाल मुआवजे की राशि को बढ़ाने की मांग रखी जा रही है, और अन्य मांगों को लेकर रणनीति भी इस 24 तारीख के लिए तैयार की जा रही है। फिलहाल क्योंकि अभी जिम कॉर्बेट में ना एक नया पर्यटन जोन खोलने की जो क्रियाएं हैं वो चल रही हैं, जो पर्यटन जोन चांदनी पर्यटन जोन के नाम से सुनने में आ रहा है। तो चांदनी पर्यटन जोन का अभी विरोध होने लगा है ग्रामीणों द्वारा, क्योंकि जो जिम कॉर्बेट का क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में जो बाघों की संख्या है ना गाइस, और जो इसका क्षेत्रफल है, उसकी धारणा की जो क्षमता है ना उस जगह पे एनिमल्स को रखने की, वो इस बढ़ रही संख्या के मुकाबले ना बहुत कम है। जैसे कि इस जगह का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के अगर अंदर जो अभी एनिमल्स है, तो उससे ना 4 गुना अधिक एनिमल्स अभी इस जगह पर देखे जा रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग्स है उनकी सुरक्षा खतरे में आती हुई नजर आ रही है, जिस पर अभी आप देख ही सकते हैं कि जो बाघ के हमले हैं वो कितना ज़्यादा बढ़ चुके हैं।
उन इलाकों में ना बाघ, लेपर्ड और साथ ही आपको मैंने अभी कुछ दिन पहले एक चीज बताई थी, इस तरफ एक अजगर मिला है जिसकी लंबाई यही थी 20 फीट और वेट जो था उसका वो था 1 कुंटल 70 किलो। तो ये चीजें तो आई थी। फिलहाल अभी काशीपुर के आसपास 3 और बड़े साइज के अजगर मिले हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स है ना वो कितना ज्यादा अभी जहां पे लोग रह रहे उस क्षेत्र में आने लगा है। और फिलहाल जो अपडेट मैंने आपको दी, जैसे कि जिस जगह पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं उस क्षेत्र में भी एलिफेंट, टाइगर और फिर स्नैक्स ये देखे जा रहे हैं। फिलहाल आपने शायद एक वीडियो और भी देखी हो हरिद्वार की। हरिद्वार की अगर आपने वीडियो देखी होगी ना तो आपको नजर आ रहा होगा कि एकदम हाईवे पे या गलियों के बीच से वो एलिफेंट निकलता हुआ जा रहा है और जिसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। एक तरफ गाड़ियां चल रही हैं, दूसरी तरफ एलिफेंट, और एलिफेंट के पीछे उस जगह पे डॉग्स कुछ भौंकते हुए नजर आ रहे हैं और खुद को बचाते हुए भी। फिलहाल एलिफेंट को किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कुछ इस तरह की चीजें अभी जगह जगह से देखने को और सुनने को मिल ही जा रही है। तो फाइनली गाइस, कुछ अपडेट के तौर पे जो चीजें थी वो तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। जिस तरह से वाइल्ड एनिमल्स की संख्या बढ़ रही है और क्षेत्रफल जिस तरह से इस तरफ कम होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि इस जगह पे जितनी जंगली जानवरों की आबादी होनी थी उससे 4 गुना अधिक इस तरफ जंगली जानवरों की आबादी देखी जा रही है, जिससे कि शहरों की तरफ, गांव की तरफ जगह जगह से आपको कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं या वायरल वीडियो देखने को मिल ही रही होंगी। तो ये सारी जो कंडीशन है वो इसीलिए थोड़ी इस तरफ चेंज हो रही है। तो फिलहाल इस कंटेंट को समाप्त करते हैं और आपसे यही होप करते हैं कि आप जरूर अभी तक इस कंटेंट में बने होंगे तो आपने जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी किया होगा और अपना जो कमेंट है गाइस वो भी मेंशन किया होगा, क्योंकि मुझे आस रहती है कि कोई सामने वाला बात करने वाला हो जिससे बात की जा सके। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप वीडियो के अकॉर्डिंग कमेंट कर सकते हैं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको पॉजिटिव फीडबैक उस कमेंट का दिया जाए, है ना। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।